प्रजा के विचार को जानने के लिए प्रजा का अंग बनना होगा सीते। जो एक राजा के आगे अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएंगे, वो एक साधारण नागरिक के आगे अपनी बात कभी नहीं छुपाएंगे। प्रतिदिन आप पर गर्व बढ़ता ही जाता है आर्य। आप जितने अच्छे पति और पुत्र हैं, उससे भी अच्छे राजा हैं। डर तो मुझे अपनी पत्नी पर है सीते, जो हर विपरीत परिस्थिति में भी एक ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। हे महादेव, श्री राम को इस युद्ध में विजय देना। अयोध्या को हर संकट से बचाना। सुना है कि राजा के भाई शत्रुघ्न ने वस्त्रक पर आक्रमण कर दिया है। वही तो, ये कैसा शासन है? जब किसी पर आरोप लगता है तो उसका न्याय किया जाता है, ना कि इसे ऐसे ही कहीं से उसको पकड़ लिया जाता है। प्रजा उचित अनुचित की सीख अपने राजा से ही तो पाती है। यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे तो हम दूसरे नगर में पहुंच जाएंगे भाई। भैया, ये लौकी और कुछ शाक दे देना। सुना है वस्त्रक को राजसभा में बुलाया गया है, कहीं उसका प्रश्न अनुचित तो नहीं? न प्रश्न अनुचित था, न पत्नी का परित्याग। खाने की वस्तुएं भी पवित्र है या नहीं है जांचा जाता है, परंतु पत्नी की पवित्रता कैसे जांचें? पवित्रता का प्रमाण तो खोजना होगा, अन्यथा हम अपनी पत्नी पर संदेह करेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे और हमारे भले पूरे परिवार नष्ट हो जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे? ये लीजिए भैया। संस्कार से ही इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है। स्त्री शक्ति अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है। पुंसावन संस्कार तो मंगल पूर्वक संपन्न हो गया। अब सीमांतोन्नयन की सज्जा प्रारंभ करनी है। सीता, पुत्री, अभी तक जाग रही हो? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आओ।
बैठो बैठो। घबराहट हो रही है? चल पियो। मैं ठीक हूँ माता, बस श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। आपके कक्ष में प्रकाश देखा तो यहाँ आ गई। आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हारी नींद पति ने उड़ाई है और हमारी हमारे पुत्र ने। नींद ही क्या, दादी बनने के आनंद ने भूख और प्यास सब ले लिया है। पुत्री, इस अवस्था में कभी कुछ खाने का मन करता है या मन में कोई इच्छा भी जागृत होती है। तुम कहो तो कुछ बनवा दूं? भोजन नहीं, मैंने श्री राम से अपनी मन की इच्छा प्रकट की है। मैं कुछ समय के लिए वन में रहना चाहती हूँ, किसी महान ऋषि के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, और श्री राम ने वचन दिया है कि वो मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। उत्तम विचार है पुत्री। गर्भ अवस्था में गर्भ में जो संस्कार देते हैं उसी से उसका चरित्र और भविष्य निश्चित होता है। माता की दशा ही संतान में संस्कार देती है। पर दीदी, आश्रम का जीवन कष्टदायी होता है और इस अवस्था में विश्राम करना महत्वपूर्ण है। जीवन भर महलों के सुखों ने मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दी। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है। ये सारा दोष इन नाविकों का है, तो धारा पार कराने की आड़ में अपना दूषित खेल खेलते हैं। इसीलिए मैंने तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब राजा राम को भी चाहिए कि वो भी उस नाविक को नगर के बाहर निकालें। यही न्याय संगत होगा भाइयों, यही न्याय संगत होगा। ये निर्णय लेने वाले तुम होते कौन हो? स्वयं की दृष्टि में दोष है और फल भुगते साधारण नाविक। यदि अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था तो क्यों उसे आने दिया अकेले? अरे सुरक्षा के लिए साथ आना था ना। एक तो चोरी और मुझे डांट दिखाया। हाथ मत लगाना। तो क्या लाश से काम लूं? मारो 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 मारो। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? अयोध्या का यही यश रह गया। आज से पहले कभी भी अयोध्या वासियों का मैंने ऐसा रूप नहीं देखा। ये द्वंद्व छोड़िए, राज्यसभा में आ जाना। न्याय का निर्णय अब वहीं होगा, और अब किसी ने झगड़ा किया तो कारागृह में डाल दूंगा उसे, समझे? कल का दिन मेरे राज्य के लिए बहुत कठिन होगा। मुझे एक कठिन और कटु निर्णय। सुखों ने मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दिया। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है। ठीक है, अब तुमने मन बना ही लिया है तो रोकेंगे नहीं। राम से बात करके जाने की व्यवस्था करवाते हैं। किंतु एक चिंता और है माता। आश्रम रिक्त हाथ नहीं जा सकती ना, तो सोच रही हूं कि आश्रम वासियों के लिए क्या उपहार लूं। तुम निश्चिंत रहो, कल उपहार की भी व्यवस्था हो जाएगी।
जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे। जब मन पर भार हो तो कितने भी दिए बुझा लो, अंधकार कर लो, निंद्रा नहीं आती आर्य। मैं आपकी चिंताएं समझ सकती हूँ आर्य। आपकी प्रजा, आपके राज्य और सीता की चिंतन आपको विश्राम नहीं दे रहे। किंतु आपकी चिंता मेरे विश्वास से बड़ी नहीं आ रही। मुझे पूरा विश्वास है आप सब ठीक कर देंगे। इस राज्य को सुख, शांति, धर्म का स्थान, राम राज्य देंगे। ये आंसू भी ना कभी भी झलक जाते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम। ये प्रेम और आशा का दीप है जो ना कभी बुझेगा और ना आप इसे कभी बुझाएंगे। निराशा शब्द में भी आशा भरी है आर्य। राम राज्य बहुत बड़ी आशा है। अंधकार को प्रज्वलित करने के लिए केवल एक दीप ही पर्याप्त है। रामचंद्र की सियावर 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 रामचंद्र की। जानते हो यहाँ क्यों उपस्थित हो? क्षमा प्रभु, परंतु मैं भी यही समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। न्याय के लिए। दरबार में याचक और जाचक दोनों को न्याय के लिए बुलाया जाता है। ना ही मैंने कोई याचना की है और ना ही मैं कुछ जाचक हूं। फिर भी ये समझने का प्रयत्न कर रहा हूं मैंने ऐसा कौन सा अन्याय या अपराध किया है जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। अपनी पत्नी का त्याग करना क्या अपराध नहीं है? क्षमा राजा राम, पर यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और मेरे इस व्यक्तिगत निर्णय में ना कोई अपराध है और ना ही कोई राज्य का नुकसान। मेरे इस व्यक्तिगत मामले को दरबार में क्यों संबोधा जा रहा है? क्या आपके राज्य में स्वतंत्रता नहीं है व्यक्ति को अपने अपने निर्णय लेने के लिए? उद्दंडी वस्त्रक। लक्ष्मण, निर्णय और मामला दोनों अवश्य व्यक्तिगत है, किंतु अन्याय एक स्त्री पर हुआ है। उसने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग कर सहायता और अन्याय का निवारण मांगा है और यह अवश्य ही राज्य के क्षेत्र में आता है। वस्त्रक, न्याय करना एक राजा का परम धर्म है और इसी कारणवश तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तो न्याय अवश्य होना चाहिए राजा राम, परंतु आशा करता हूं कि याचक एक स्त्री है और आप पक्षपात बिल्कुल नहीं करेंगे उस याचक पर जो एक पुरुष है। मौन हो जाओ वस्त्रक, अन्यथा यहीं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा मैं। राजकुमार, आपके पास सत्ता है, शक्ति है और मेरे बचाव के लिए मेरे पास शब्द ही हैं। यदि आप मेरी जीवा काट देंगे
तो मेरे ऊपर हो रहे अन्याय का मैं निवारण कैसे कर पाऊंगा? ना ही इनकी जीभा काटी जाएगी और ना ही तुम्हें रोका जाएगा। तुम्हें अपना पक्ष रखने की पूरी संधि मिलेगी। बताओ, अपनी पत्नी का त्याग क्यों किया तुमने वस्त्रक? ये रात भर घर पर नहीं आई और इसका ये कहना है कि इस नाभिक के साथ तट पर रात भर थी। इसलिए महाराज, मुझे इसकी पवित्रता पर संदेह है। संदेह संपूर्ण परिवार, मित्र और राज्य सबके लिए घातक होता है। यदि संदेह को प्रमाण का जोड़ ना मिले तो वो मात्र आरोप होते हैं वस्त्रक। महाराज, आरोपी सही, तो मेरे इन आरोपों का इन दोनों के पास कोई प्रमाण है? विश्वास। अपनी पत्नी के साथ तुम कई वर्षों से रह रहे हो, इस नाविक को भी कई वर्षों से जानते हो। क्या इस नाविक ने कभी भी संदेह करने का अवसर दिया? क्या तुमने इस नाविक को किसी और स्त्री के साथ अभद्रता करते हुए देखा? क्या इस अविश्वास का प्रमाण है तुम्हारे पास वस्त्रक? तुम अपने घर के द्वार बंद कर दो और बाहर ना निकलो तो इसका यह अर्थ नहीं कि बाहर सूर्योदय नहीं हुआ है। वही तो राजा राम, द्वार बंद कर कर घर के भीतर बैठो, इससे यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि सूर्य पर ग्रहण नहीं लगा है। और फिर महाराज, ये तो स्वयं स्वीकार कर रही है कि ये इस नाविक के साथ थी। फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि इनके बीच कुछ घटित नहीं हुआ? और महाराज, सिर्फ बात मेरी नहीं है, मैं अपनी पत्नी पर विश्वास कर भी लूं, मित्र पर भी विश्वास कर लूं। यदि तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो तो समस्या क्या है वस्त्रक? समाज, समाज का क्या? यही समाज जो अपनी बातों से मेरा घर फूकेगा, अपने कटाक्षों से मेरे संबंधों पर लांछन लगाएगा, यहां तक कि मेरी संतानों तक को ताने मारेगा, उल्हाना देगा, जहां कहीं से भी निकलेंगे फुसफुसाहट करेगा। महाराज, मनुष्य विवाह करता है सुखी रहने के लिए, जब सुखी नहीं रह जाएगा तो उस संबंधों का रखना क्यों? मैं एक वस्त्रक हूं, वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता हूं, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता हूं? जिसे तुम कलंक का नाम कह रहे हो वो मात्र भ्रम भी तो हो सकता है वस्त्रक। कैसा भ्रम राजा राम? नाभिक से पूछिए, यदि मैं उसकी पत्नी के साथ रात भर अकेला रहता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता? पूछिए मेरी पत्नी से, यदि मैं पर स्त्री के साथ रात भर बाहर बिताकर आता तो क्या मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करती? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती क्या वे स्वीकार करते? यदि ये स्वीकार भी कर लेते तो क्या ये समाज तभी आवाज में बात नहीं करते, कलंकित नहीं करते? विश्वास का केवल एक ही आधार है, प्रेम। यदि प्रेम सत्य है तो अविश्वास कैसा? यदि प्रेम है तो विश्वास क्यों नहीं? क्षमा करना महाराज, समाज के शब्द रूपी बाण सबसे पहले सुख पर वार करते हैं और फिर प्रेम पर प्रहार करते हैं। मैं किसी उच्च पद पर विराजमान नहीं हूं और ना ही कोई बड़ा सेठ हूं जिससे लोग भय से या सम्मान से चुप रहेंगे। मैं तो एक मामूली वस्त्रक हूं। वस्त्र धुलने में कोई कमी रह जाती है तो कोई कुछ भी सुनाकर चला जाता है। हो सकता है मेरी सोच अनुचित हो और यह भी हो सकता है कि मेरी पत्नी पवित्र हो,
पर मैं निडर होकर कहो वस्त्रक। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद से नहीं हुआ। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे में तो हम तो दूसरे नगर में बस जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे। मैं एक वस्त्रक हूं, वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता हूं? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती, क्या वे स्वीकार करती? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद में नहीं हुआ है। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। एकांत। चरित्र का प्रमाण जो लंका में दिया, क्या वो अयोध्या में भी देना होगा? आर्य, अग्नि परीक्षा। तुम अयोध्या की महारानी हो सीते, और मैं महाराजा। प्रजा राजा के पद चिन्हों पर चलती है। यदि तुम बार बार अपने चरित्र का प्रमाण दोगे, तो इस संसार में हर पति अपनी पत्नी से बार बार अग्नि परीक्षा की अपेक्षा करेगा। पर स्वर्ण को तो हर बार कसौटी पर परखा जाता है ना आर्य। पर हर धातु स्वर्ण नहीं होती सीते। हर कोई मेरी सीता की भांति पूर्णतः पवित्र और दोष रहित नहीं होते। कौन किस अपराध के लिए दंडीकृत होगा, ये केवल अग्निदेव जानते हैं सीते, साधारण मानव नहीं। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो समाज के सामने अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करे। यदि परीक्षा इस समस्या का हल नहीं है, तो इसका हल क्या है यार? शिक्षा, शिक्षा आचरण। शुद्ध आचरण ही विचार शुद्ध कर सकते हैं सीते। मैं नहीं जानता सीते कि अपने समाज को कैसे शिक्षित करूं, कैसे अपनी प्रजा के मन में उठ रहे प्रश्नों को रोको। वो प्रश्न जो उनके नेत्रों में दिखते हैं जब वो मुझे देखते हैं। धनिक सोच यार, जब तक मैंने स्वर्ण मृग नहीं देखा था, तब तक
मुझे उसके पाने की इच्छा नहीं थी। अर्थात अर्थात जो नेत्रों को दिखता है वही मन को विचलित करता है आदि, और जो नहीं दिखता उसके विचार भी नहीं आते और उस पर प्रश्न भी नहीं उठते। उचित कहा तुमने सीते। कुविचारों से बचने का एक ही मार्ग है, त्याग। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहे हैं।